Assalamu alaikum. Welcome to Study Zone. In our developmental biology series, our today discussion will be about synthesis of messenger RNA during oogenesis और न्यूक्लियर एक्टिविटी ड्यूरिंग oogenesis. यानी oogenesis के प्रोसेस में मैसेंजर आरएनए जो है वो किस प्रोसेस से सिंथेसाइज हो रहा होता है या oogenesis के प्रोसेस में कौन सी न्यूक्लियर एक्टिविटी इन्वॉल्व हो रही होती है, ये सारी हमारी आज के लेक्चर की डिस्कशन होगी। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ट्रांसक्रिप्शन जो है जीन ट्रांसक्रिप्शन ओ साइट यानी एम्फीबियन जो पर्सपेक्टिव है उस व्यू से देखें तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। कुछ एनिमल्स सिवाय इंसेक्ट्स के उनके जो ग्रोइंग ओ साइट होता है वो ट्रांसक्राइबिंग जीन में काफ़ी एक्टिव होता है, जिनके प्रोडक्ट्स फिर नेसेसरी होते हैं सेल मेटाबॉलिज्म के लिए, स्पेसिफिक oocyte प्रोसेस के लिए, अर्ली डेवलपमेंट ज़ाइगोट की न्यूक्लाई जब बिगेन हो जाता है फंक्शन स्टार्ट करने के लिए, तो उसके लिए भी हमारे पास जो ट्रांसक्रिप्शन है उसकी नीड पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर हम माइस की बात करें तो जो ग्रोइंग डिप्लोटिन oocyte है वो एक्टिवली ट्रांसक्राइब करता है जीन्स को फ्रॉम ज़ोना पेलिक्यूडा प्रोटीन GP1, GP2 एंड GP3। ये जो जीन्स हैं ये ओनली oocyte में ट्रांसक्राइब्ड होते हैं और किसी और दूसरी सेल टाइप में ये ट्रांसक्राइब नहीं होते। तो इसी तरह से अगर हम इनके पीरियड या साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस की बात करें तो जो एम्फीबियन oocyte है इसमें सर्टेन पीरियड्स ऑफ एक्टिव आरएनए सिंथेसिस होते हैं, जिसमें डिप्लोटिन स्टेज में जो कुछ क्रोमोसोम्स हैं वो स्ट्रेच आउट हो जाते हैं लार्ज लूप्स ऑफ डीएनए में, क्योंकि उनमें क्रोमोसोम लुक जो है वो लैम्प्रिश की तरह आ जाता है। और ये जो दीज लैम्प्रिश हैं क्रोमोसोम्स वो साइट होते हैं आरएनए सिंथेसिस की, जो कि फिर फर्दर हाइब्रिडाइजेशन के लिए इन सिटो जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके लिए काफ़ी यूज़ होती है, या फिर उसको आरएनए की जो सिंथेसिस है उसके लिए जगह प्रोवाइड करती है। इसी तरह से अगर हम इनका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देखें कि साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो है वो किस तरह से एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दे रही हैं, तो वो साइट क्रोमोसोम जो हैं ये इनक्यूबेटेड हो सकते हैं रेडियो एक्टिव आरएनए प्रोब या फिर ऑडियो रेडियोग्राफी में। ऑटो रेडियोग्राफी में यूज़ किया जा सकता है इनको विजुअलाइज़ करने के लिए कि लोकेशन ऑफ जीन जो है वो किस तरह से ट्रांसक्राइब हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ जो है जीन ट्रांसक्रिप्ट्स का वो लैम्ब्रेश क्रोमोसोम्स जो है वो भी इनेबल करते हैं कि जो मैसेंजर आरएनए है वो जीन में किस तरह से ट्रांसक्राइब्ड हो रहा है, तो उसको हम देख सकते हैं। इसी तरह से ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस की बात करें तो मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस के अलावा मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस के अलावा राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए भी ओजेनेसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं या ट्रांसक्राइब्ड हो रहे होते हैं। अगर अगर हम इनकी ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो पहले एल्डी ओसाइट में होती है, फिर डिप्लोटिन स्टेज ऑफ मियोसिस में होती है, और जितने भी राइबोसोमल और ट्रांसफर आरएनए होते हैं जिनको प्रोटीन की नीड होती है, तो वो मिड ब्लास्टोला स्टेज तक प्रोटीन की सिंथेसिस करते रहते हैं। इसी तरह से जितने भी मैटरनल मैसेंजर आरएनए हैं वो नीड होते हैं अर्ली डेवलपमेंट में, जो डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं वो फिर उनको ट्रांसक्रिप्ट किया जाता है। ये जो स्टेज है ये ज़ीनोफास में लास्ट होती है मंथ के लिए, और जो रेट ऑफ राइबोसोमल आरएनए प्रोडक्शन होता है वो रिमार्केबल होता है। इसी तरह से अगर हम एम्प्लीफिकेशन ऑफ oocyte जीनोम को देखें तो जो जीनोफास oocyte जीनोम है इसके ऊपर तकरीबन 1800 जीन्स जो है वो इनकोड करते हैं 185 और 285 राइबोसोमल आरएनए को। ये जो जीन्स है ये सिलेक्टिवली एम्प्लीफाइड होते हैं इस तरह से कि तकरीबन 500 जीन जो हैं वो राइबोसोमल आरएनए में oocyte की जगह पर राइबोसोमल आरएनए की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। जब मैच्योर oocyte जो है वो एक सर्टेन साइज पर पहुंचता है तो इसका जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस हो जाता है, और राइबोसोमल आरएनए जीन्स जो हैं वो फिर फर्दर ट्रांसक्राइब नहीं होते। तो ये जो मैच्योर oocyte कंडीशन है ये काफ़ी मंथ तक लास्ट होती है। इसी तरह से अगर हम हार्मोनल स्टिमुलेशन ऑफ ओवुलेशन की बात करें तो हार्मोनल स्टिमुलेशन में जो oocyte है वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में ओवुलेटेड होता है, और जो मैसेंजर आरएनए है वो oocyte के थ्रू स्टोर्ड होता है और वो ज्वाइन करता है राइबोसोम्स को कि वो प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिशिएट करें।
कुछ आवर्स के अंदर ही सेकंड मियोटिक डिवीजन जो है वो बिगेन हो जाती है और जो सेकेंडरी ओसाइट है वो फर्टिलाइज हो जाता है। इसी तरह से जो एम्ब्रियो जीन्स है वो एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन तब तक नहीं करते जब तक मिड ब्लास्टोलर ट्रांजिशन नहीं हो जाती। इसी तरह से कुछ क्लासेस ऑफ मैसेंजर आरएनए की अगर हम बात करें तो ओसाइट जो है वो सेवरल स्पीशीज में दो क्लासेस बनाता है मैसेंजर आरएनए की, जो दोज मैसेंजर आरएनए जो कि इमीडिएट यूज करते हैं ओसाइट का, और कुछ ऐसे मैसेंजर आरएनए जो कि डेवलपमेंटल प्रोसेस के लिए ज़रूरी होते हैं। अच्छा, अगर हम शेयर चेन्स की बात करें तो उनमें जो ट्रांसलेशन ऑफ स्टोर्ड ओसाइट है, उनमें फर्टिलाइजेशन इनिशिएट होती है, और फ्रॉग्स में जो सिंगल ट्रांसलेशन है वो इनिशिएट होती है प्रोजेस्टेरॉन में, जिसमें एग जो है ओवुलेटेड हो चुका होता है। कुछ मिटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, जो कि फर्दर लेंथिंग ऑफ पॉली ए टेल जो है स्टोर्ड मैसेज या फिर उनके ट्रांसलेशन प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट करवा रहे होते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने स्टडी किया कि सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए किस तरह से होती है और जेनेसिस के प्रोसेस में। आई होप सो कि आपको इस लेक्चर की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय लेक्चर।